नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ नीति। तो दोस्तों, टॉपिक पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर सड़क किनारे ठेलों और आधुनिक चाय कैफ़े तक चाय देश की धड़कन है। लेकिन इस एक कप चाय के पीछे एक विशाल अर्थव्यवस्था भी छिपी है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। दोस्तों, चाय तो हम सभी की चहेती है, लेकिन आपने कभी सोचा कि चाय इंडिया में आई कैसे? भारत में चाय उत्पादन का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी में बड़े पैमाने पर चाय की खेती की शुरुआत की। जो एक समय ब्रिटिश व्यापार का हिस्सा था, वह आज़ाद भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनकर रह गया। दोस्तों, आपको ये जान के अचंभा होगा कि इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली। भारत हर साल 900 मिलियन किलोग्राम से अधिक चाय का उत्पादन करता है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार अ टोटल ऑफ 6.19 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया वाज कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर टी प्रोडक्शन। अब आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि भारत दुनिया के कुल चाय उत्पादन में 20 से 25% का योगदान देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश में उत्पादित चाय का 80% से ज़्यादा हिस्सा भारत में ही खपत होता है। इसका मतलब है कि चाय भारतीयों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, जहां चाय हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वहीं चाय एक व्यवसाय के रूप में भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चाय का बिजनेस लगभग 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। भारत में चाय जहां एक सांस्कृतिक प्रतीक है, वहीं आधुनिक चाय स्टार्टअप जैसे चाय हाउस और चाय पॉइंट पारंपरिक चाय अनुभव को एक नया आयाम दे रहे हैं, खासकर शहरी युवाओं के बीच। चाय हाउस एंड चाय पॉइंट ने चाय बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन का कलर दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक हाउ मच रेवेन्यू दे जनरेट एनुअली। अकॉर्डिंग टू INC42 एंड इंट्रैकर, 2023 में चाय हाउस का टोटल रेवेन्यू 253.4 करोड़ था, मार्किंग एन 81% इंक्रीज फ्रॉम 140 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022, जिसमें 237 करोड़ अर्न फ्रॉम ऑपरेशंस एंड 16.4 करोड़ फ्रॉम अदर सोर्सेज। जहां 2023 में चाय हाउस की टोटल रेवेन्यू 81% बढ़ी, वहीं 2024 में रेवेन्यू 4.85% बढ़ी और 248.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो गाइस, टोटल रेवेन्यू ऑफ चाय हाउस का तो जान लिया। अब हम बात करते हैं चाय पॉइंट का। चाय पॉइंट ने 2023 में 88.7% की बढ़ोतरी के बाद 200 करोड़ के टोटल रेवेन्यू जनरेट किए। तो गाइस, इससे पता चलता है भारत में चाय हर जगह है, चाहे वह कुल्हड़ हो, स्टील का गिलास हो या पेपर का कप। हर भारतीय की अपनी पसंदीदा चाय होती है। तो इसमें यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। गाइस, हमने जान लिया घरेलू बाजार में चाय के बारे में। अब हम जानते हैं वैश्विक मंच पर भारतीय चाय। गाइस, एज यू नो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ग्लोबली। भारत 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ को चाय एक्सपोर्ट करता है। रशिया, ईरान, UAE, UK, जर्मनी एंड चाइना आर वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ टी फ्रॉम इंडिया। भारत दुनिया के टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स में एक है, मेकिंग अबाउट 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। 2023-2024 के दौरान UAE ने इंडिया से $131.18 मिलियन, इराक ने $88.54 मिलियन व USA ने $77.62 मिलियन की चाय इंपोर्ट की है। बाकी का टी एक्सपोर्ट रेवेन्यू जानने के लिए यू कैन सी हियर इन ग्राफ। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में इंडिया ने चाय एक्सपोर्ट करके लगभग $776 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की है। गाइस, जहां चाय ने वैश्विक कैफ़े संस्कृति में अपनी जगह बना ली है, वहीं चाय उद्योग चुनौतियों से अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। वहीं बागानों में काम करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपके मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई सरकारी बॉडी है या नहीं।
तो इसका आंसर है हाँ, टी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ही टी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1953 में। इसका मुख्य कार्य है चाय उत्पादन को बढ़ावा देना, चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, छोटे चाय उत्पादकों का समर्थन करना व श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुविधाओं का विकास करना। जानते हैं भारतीय निर्यातकों को इंडियन ओरिजिन की चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता के साथ बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडियन टी बोर्ड ने एक योजना की शुरुआत की है जो है प्रमोशन फॉर पैकेज टी ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह योजना प्रमोशनल कैंपेन में लागत खर्च का 25% रिइंबर्समेंट करती है। यह योजना इंटरनेशनल स्टोर्स डिस्प्ले में मदद, प्रोडक्ट लिटरेचर, वेबसाइट डेवलपमेंट व इंस्पेक्शन शुल्क में 25% रिइंबर्समेंट करती है। अब जानते हैं टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल स्कीम। यह योजना 2021 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 2021 से 26 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। यह योजना छोटे चाय किसानों के बागानों का विकास, उत्तर पूर्व भारत के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजनाओं का निर्माण व बाजार प्रचार गतिविधियों में चाय उत्पादकों और व्यापारियों का समर्थन करती है। श्रमिकों का कल्याण, अनुसंधान और विकास गतिविधियां व नियामक सुधार व स्थापना खर्च आदि ये सब इसकी गतिविधियों के अंदर आते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।